कृष्ण और राधा का प्यार अपने आप में एक मिसाल है। आज भी लोग प्रेमियों को निस्वार्थ प्रेम करता देख लोग कह ही देते हैं कि ये दोनों बिल्कुल राधा कृष्ण जैसे हैं। राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी किसी से छुपी नहीं है। उनके अमर प्रेम का उदाहरण आज भी लोग देते हैं। कृष्ण की राधा के साथ लीलाएं और राधा की कृष्ण के लिए दीवानगी का एहसास सभी को है। शायद इसी प्रेम के कारण राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की। पर क्या आप इसकी वजह जानते हैं? क्या सच में उनकी शादी नहीं हुई? क्या राधा सिर्फ कृष्ण की दीवानी बनकर रह गई? ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए हमारी इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पुराणों में इस वजह का उल्लेख तो दिया गया है, मगर इसके अलग अलग कारण बताए गए हैं। आज हम आपको उन कारणों से अवगत कराना चाहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण एक बहुत कुशल कूटनीतिज्ञ थे, लेकिन राधा तो वो दीवानी थी जिसे सिर्फ प्रेम ही समझ आता था। माना जाता है कि इनकी प्रेम कहानी बचपन में ही शुरू हो गई थी। यूं तो राधा कृष्ण से उम्र में बड़ी थी, लेकिन फिर भी उनके मन में कृष्ण के लिए प्रेम भाव जाग उठा। ये तो सब जानते हैं कि श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं, मगर राधा को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है और वो हर अवतार में उनकी पत्नी बनकर धरती पे अवतरित होंगी। इस बात का उन्होंने प्रण लिया था। इसी कारण ये तय था कि विष्णु जी हर अवतार में लक्ष्मी जी से ही विवाह करेंगे। श्री कृष्ण लीला वर्णन करने वाली गर्ग मुनि की रचना गर्ग संहिता की मानो तो श्री कृष्ण जब बचपन में नंद बाबा की गोद में खेल रहे थे, तभी उन्हें एक अद्भुत शक्ति का आभास हुआ, जो और कोई नहीं राधा है। वो तुरंत ही एक बाल अवस्था छोड़कर यौवन अवस्था में आ गए। उसी समय ब्रह्मदेव ने राधा कृष्ण का विवाह कर दिया। विवाह के बाद ब्रह्मदेव और लक्ष्मी स्वरूप राधा जी दोनों अंतर्ध्यान हो गए और श्री कृष्ण वापस बाल अवस्था में लौट आए। दूसरे उल्लेख में एक तरफ राधा से विवाह के लिए कृष्ण का आग्रह था और दूसरी तरफ यशोदा और नंद की वश मर्यादा। यशोदा कृष्ण को समझाती है कि राधा उम्र में तुमसे बड़ी है, ये एक छोटे ग्वाला की पुत्री है, और साथ ही साथ राधा का विवाह कंस की सेना के एक सैनिक से तय हो चुका है, तो श्री कृष्ण राधा से विवाह की जिद छोड़ दे। ये माता यशोदा के समझाने पर भी जब श्री कृष्ण हद करते हैं तो वो अपनी चिंता नंद बाबा को जताती हैं। नंद अपने पुत्र को लेकर गर्ग आचार्य और संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाते हैं, जहाँ संदीपनी कृष्ण को समझाते हैं कि उनका जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है और वो अपने लक्ष्य से ना भटके। अपने गुरु की बात सुनकर कृष्ण ने विनम्रता से कहा कि उनका मन गांव, ग्वालों, गायों और जंगल में ही लगता है और वो वहीं रहना चाहते हैं। कृष्ण के मुख से ये बात सुनकर गर्ग आचार्य ने विचार किया कि समय आ गया है कि श्री कृष्ण को उनके जन्म की सच्चाई बताई जाए। गर्ग आचार्य ने कृष्ण को उनके जन्म का राज बताते हुए कहा कि वो यशोदा और नंद के पुत्र नहीं हैं। उनके जीवन का उद्देश्य ही धर्म की स्थापना करना है। साथ ही साथ नारद मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार उस महान मानव के आने की जन्म तारीख तय है और वो श्री कृष्ण के सारे गुणों से मेल खाते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।